भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। पालक मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित ने पौनी विकास योजना, गोसेखुर्द जल पर्यटन परियोजना, जिला खेल परिसर में सिंथेटिक ट्रैक और अन्य कार्यों के साथ लाडली बहन योजना के कार्यान्वयन समीक्षा की और इन योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश ऑनलाइन बैठक में दिया। नियोजन भवन में संपन्न हुई इस बैठक में सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, विधायक नरेंद्र भोंडेकर भी ऑनलाइन मौजूद रहे। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी सहित अन्य विभाग प्रमुख भी उपस्थित थे। इस अवसर पर पर्यटन निगम के जल विशेषज्ञ सारंग कुलकर्णी ने गोसेखुर्द जल पर्यटन परियोजना की प्रस्तुति दी। इसमें विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने इस परियोजनाओं को गति देने पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं गावित ने आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर लोकार्पण करने के हिसाब से इस परियोजना पर काम करने का निर्देश दिए। महिला व बाल विकास अधिकारी मनीषा कुरसुंगे ने जिले में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के कार्यान्वयन की प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि अब तक 66,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस योजना को पूरी तरह क्रियान्वित किया जाना चाहिए, इसलिए तहसील स्तरीय समिति को काम में तेजी लानी चाहिए और पात्र माता बहनों को इस योजना का लाभ देना चाहिए, ऐसा भी गावित ने कहा। उन्होंने कृषि विभाग की लाख एवं सिंगाड़ा उत्पादन परियोजना के संबंध में शीघ्र ही परियोजना स्थल का दौरा करने का आश्वासन दिया। इस चर्चा में सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने भाग लिया। गावित ने कहा कि वे आज हुई बैठक के कार्य का स्वयं दौरा कर निरीक्षण करेंगे। राज्य के युवाओं को शिक्षा के बाद काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे नौकरी पाने की क्षमता बढ़ेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। 12वीं पास परीक्षार्थी को 6,000, ITI डिप्लोमा 8,000 और स्नातकोत्तर को प्रति माह 10,000 रूपए मिलेंगे। इस योजना पर प्रभावी रूप से अमल करने के निर्देश जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने दिए हैं। सोमवार 15 जुलाई को कौशल्य विकास विभाग, सरकारी ITI, औद्योगिक संस्था और सरकारी विभाग संयुक्त बैठक हुई, जिसमें बताया कि कौशल्य, रोजगार, उद्योजक एवं नवीनता विभाग ने निर्णय जारी किया है। छात्रों की कम से कम आयु 18 एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम शिक्षा 12वीं पास, ITI, स्नातकोत्तर होनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त कर रहे उम्मीदवार इस योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे। उम्मीदवार महाराष्ट्र का निवासी होना जरूरी है। आधार पंजीकृत होना चाहिए। बैंक खाते से आधार जुड़ा होना आवश्यक है। कौशल्य, रोजगार एवं उद्योजक आयुक्त के वेबसाइट पर पंजीयन कर रोजगार पंजीयन क्रमांक प्राप्त मिला होना चाहिए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, उद्योग केंद्र के हेमंत बदर उपस्थित थे। आखिरकार आज भंडारा जिले में बारिश का आगमन हो ही गया है। पिछले 3 दिनों से जिले में बारिश ने मुंह मोड़ लिया था, इसलिए किसानों द्वारा खेत में लगाई गई धान की नर्सरी सूखने लगी थी, जिस वजह से किसान टैंकरों से धान की नर्सरी में पानी डालने का दृश्य देखने को मिला। तो वही किसानों की नजरें आसमान की ओर लगी हुई थी। आखिरकार आज जिले में बारिश होने से किसान खुश है। गोंदिया जिले में आज हुई जोरदार बारिश से धान की फसल को काफी फायदा हुआ है। वाटर पंप वाले किसानों की 50% रोपाई में धान की बुआई होती है। हालांकि जिन किसानों के पास वाटर पंप की सुविधा नहीं है, उन किसानों की धान की फसल अभी तक नहीं लगी है, इसलिए आज हुई बारिश से किसानों को फायदा होगा। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तालुका में आज की बारिश से धान की फसल को फायदा होगा, जिससे किसान खुश है।
भंडारा गोंदिया जिल्ह्याचे खासदार डॉक्टर प्रशांत पडोळे यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील सडक-अर्जुनी तालुक्यातील धानोरी गावातील महेश कटरे यांच्या शेतात जाऊन पाहणी केली। दैनंदिन दौऱ्यावर असताना शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या। सध्या पावसाळा सुरू असताना शेतकऱ्यांच्या भात पिकाला पाण्याची अत्यंत गरज आहे। भात पिकाची रोवणी सुरू आहे। अशातच काही महाराष्ट्र सरकारने विजेचा खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास शेतकऱ्यांना देणे सुरू केले आहे। किती त्रास सहन करावा लागणार आहे ना? बरोबर 12 तास वीज शेतकऱ्यांना मिळतं। हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा नेहमीच असतो। दिवसा आणि रात्री पण विद्युत पुरवठा बरोबर नाही। शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो। शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस आले पाहिजेत यासाठी मी नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे। शेतकरी नेहमीच शेतात राबत असतात। शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाणारे रस्ते बरोबर नाहीत। आजही चिखलातून जावे लागते। पायांना मोठ्या प्रमाणात काटे रुतलेले आहेत। किती वेदना शेतकऱ्यांना सहन करावे लागते। या महायुतीच्या सरकारला शेतकऱ्यांच्या भावना समजणार नाहीत। सडक-अर्जुनी तालुक्यात दैनंदिन दौऱ्यावर असताना त्या दरम्यान धानुरा येथे शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन खासदार डॉक्टर प्रशांत पडोळे यांनी भात पिकाची रोवणी आणि पाहणी केली आणि स्वतः शेतातील कामे करणाऱ्या महिलांसोबत भात पिकाची रोवणी केली। यावेळी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष दिलीप बनसोड, गोंदिया येथील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी उपस्थित होते। तिरोड़ी थाने के तहत ग्राम गर्रा गुसाई में एक नवविवाहिता की करंट लगने से मौत हो गई। घटना मंगलवार 16 जुलाई सुबह को घटित हुई। कूलर चालू करने गई महिला की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक का शव सबसे पहले उसके पिता ने देखा। घटना की सूचना मिलते ही तिरोड़ी पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने शव बरामद किया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हादसे की सूचना दी। सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मानक मनी कुमावत और तिरोड़ी तहसीलदार गीता रहांगडाले घटनास्थल पर पहुंची। उनकी मौजूदगी में पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल कटंगी में भेजा गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का नाम मनीषा अनिल धुर्वे, उम्र 21 वर्ष बताया जा रहा है। मनीषा गर्रा गुसाई की रहने वाली थी और इसी गाँव में रहने वाले अनिल धुर्वे से उसका विवाह हुआ था। यह घटना मनीषा के पिता के घर में घटित हुई। आषाढी एकादशी निमित्त भंडारा शहरातील प्रसिद्ध रांगोळी चित्रकार चित्रा वैद्य या तरुणीने विटेवर विठ्ठलाची रांगोळी काढत पंढरीच्या रायाला स्मरण करीत विटेवरी उभा कटेवरी हात त्रयलोकाच्या नाथ पांडुरंग याची आठवण लोकांना करून दिल्या आहे। तर चित्रा वैद्य या तरुणीने काढलेल्या रांगोळीची चर्चा भंडारा जिल्ह्यात रंगू लागली असून आम्ही देखील आपल्या प्रेक्षकांसाठी विटेवर उभारण्यात आलेल्या विठ्ठलाच्या रांगोळीची झलक घेऊन आलेलो आहोत, खास तुमच्यासाठी। भंडारा पोलिसांकडे एक तक्रार करण्यात आलेली आहे। ही तक्रार काही साधीसुधी नाही। या तक्रारीने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे। ही तक्रार आहे पालकमंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित हे गायब झाल्याची। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते अजय मेश्राम यांनी ही तक्रार केली आहे। भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित हे आहेत, मात्र ते जिल्ह्यात फिरकत नसल्याने त्यांची गायब झाल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आलेली आहे। भंडारा पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीमध्ये भंडारा शहरात गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रशासकीय कामांवर कुणाच्याही कुठल्याही प्रमाणात नियंत्रण नाही असे म्हटले गेले आहे। येऊन भंडारा जिल्ह्याचे जे पालकमंत्री आहेत ते गेल्या
5 ते 6 महिन्यापासून बेपत्ता असल्यामुळे आम्ही इथं तक्रार देण्याकरता आलेले आहे। कारण की भंडारा शहरातले अनेक विकासात्मक कामे आहेत जे पालकमंत्री महोदय नसल्यामुळे ते समोर जात नाही। त्यामुळे आम्ही भंडारा पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन त्याच्या विरुद्ध आम्ही त्यांना शोधण्याकरता आम्ही तक्रार दाखल केली आहे। याच्यामध्ये आम्ही एक कलेक्टर साहेबाकडे गेल्या 5 महिन्यापासून तक्रार दाखल केली होती, परंतु त्याचे अद्यापही त्यांनी कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही आणि त्यांनी आमची तक्रार केल्या टोपलीवर टाकली आहे। त्याचप्रमाणे नगरपालिकेमध्ये रोडावर रोड बनत आहेत, तरी पण मुख्याधिकारी हे त्या रोडाची दखल घेऊन त्याच्यावर कारवाई करत नाही आहे। दुसरा की अजून पोलीस विभागामध्ये देखील भंडारा शहरामध्ये अनेक चोऱ्या, डकैती अशा प्रकारे अनेक गुन्हे घडतात आणि पोलीस जे अधीक्षक आहेत हे फक्त आपले रील काढण्यामध्ये व्यस्त आहेत। त्यामुळे भंडारा जिल्ह्याचे आमचे जे पालकमंत्री आहेत ते आमचे पालक स्वीकारलेले आहेत, ते गेल्या 6 महिन्यापासून आमच्या भंडारा शहरात आलेले नाही। त्यामुळे आम्ही त्यांना शोधण्याकरता भंडारा पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन त्यांना शोधण्याकरता आम्ही विस्तृत तक्रार दिलेली आहे। गोसेखुर्द धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सतत पाऊस होत असल्यामुळे गोसेखुर्द धरणाची पाणी पातळी नियंत्रित ठेवण्याकरिता गोसेखुर्द धरणाचे 5 दरवाजे अर्धा मीटरने उघडण्यात आले असून यामधून 25,374 क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे। त्यामुळे नदीपात्राजवळील गावांना तसेच नदीतून आवागमन करणाऱ्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलेले आहे। भंडारा जिल्ह्यात बऱ्याच प्रतीक्षानंतर जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे। दुपारच्या सुमारास आकाशात काळे ढग दाटून आले व अचानक मेघगर्जनेसह जोरदार पावसाने हजेरी लावली आहे। तर पवनी तालुक्यातील कोंडा येथील आठवडी बाजारात पाणी शिरल्याने संपूर्ण बाजार जलमग्न झाले। अनेकांच्या घरात देखील पाणी शिरलं आहे। यंदाच्या हंगामातील पहिलाच जोरदार पाऊस बरसला असून शेतकरी सुखावला आहे। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। परिसर की दीवार पर पानी डालने को लेकर हुए विवाद में पति पत्नी को पीटकर घायल कर दिया गया। यह घटना 15 जुलाई को सुबह करीब 8 बजे गर्रा बगेड़ा में हुई। आरोपी का नाम आनंद रामदयाल चौधरी, उम्र 40 वर्ष है। शिकायत के आधार पर गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज किया। 47 वर्षीय एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। किसान को यह दुविधा थी कि धान की फसल बर्बाद होने के कारण उसका क्या होगा। यह घटना सोमवार 15 जुलाई की सुबह की है। मृतक किसान का नाम धर्मपुरी निवासी रघुनाथ मोडक खरकाटे है। घर को ताला लगाकर नरेंद्र मठ मोहगांव नागपुर जाने वाली सत्यकला शंकर कडनाइक के घर से अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 1,20,000 रुपए के सोने के आभूषण चुरा लिए। शिकायत पर लाखनी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति की नींद में ही मौत हो गई। यह घटना साकोली तहसील के बोडदे में हुई। मृतक की पहचान देवाजी उका करपते, उम्र 58 वर्ष के रूप में हुई है। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। शराब के नशे में धुत कुछ युवकों को मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने से रोका तो उनमें से 2 युवकों ने मना करने वाले युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। यह घटना तुमसर में हुई। तुमसर पुलिस ने सोहन शेंद्रे की शिकायत पर मामला दर्ज किया।
रिसामा निवासी फिरियादी जितेंद्र भैयालाल जयतवार उम्र 34 वर्ष की किणकी पार शिवनी रोड पर कोहिनूर बार एंड रेस्टोरेंट है, जिसका अज्ञात व्यक्ति ने ताला तोड़कर कुल 11,300 रुपए की सामग्री चुरा ली। फिरियादी की शिकायत पर आंदलगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया। फिरियादी की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया। अर्जुनी मोरगांव थाने के तहत अरततोंडी निवासी शंभू डोकू नाकाड़े उम्र 81 वर्ष घर की भैंस दूसरे के खेत में जाने से उसे लाने के लिए गया था। हालांकि भैंस घर पर आ गई, लेकिन शंभू घर पर नहीं आया। दूसरे दिन उसका शव अरततोंडी कोरंबी खेत परिसर में मिला। अर्जुनी मोरगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।